हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आज हम बुक द फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ द थीफ स्टोरी। ये एक चोर की स्टोरी है। कैसे एक चोर एक अच्छा इंसान बन जाता है, कैसे वो किसी की चोरी करने लगता है, लेकिन चोरी कर भी लेता है, ठीक है, लेकिन फिर वापस आकर पैसे रख देता है। तो इस स्टोरी में पढ़ेंगे। अनिल जो था एक यंग मैन से दोस्ती करता है, उसके ऊपर पूरा विश्वास करता है, ठीक है। और जो यंग मैन था उसका नाम था हरी। क्या वो उसके साथ उसको डिच करता है? ठीक है। तो अब इस बारे में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। मैं उस समय चोर था जब मैं अनिल से मिला। अब मैं कौन है? हरी द थीफ। जो चोर था वही अब स्टोरी बता रहा है। चोर खुद बता रहा है अपनी, ठीक है, स्टोरी। द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। चोर कहता है कि मैं उस टाइम चोर था जब मैं अनिल से मिला। चोर कहता है कि हालांकि मैं उस टाइम सिर्फ 15 ईयर्स का था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था मैं चोरी करने का, ठीक है। अब वो जो अनिल था वो कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। अनिल जो था 25 साल का लंबा पतला सा आदमी था। उसे आराम बहुत पसंद था। वो बहुत ज़्यादा दयालु था, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या था कि चोरी करना। हरी जो था वो कहता मेरा जो सिर्फ मोटिव क्या था, चोरी करना, पैसे कमाना चोरी करके। लेकिन वो बहुत सिंपल सा लग रहा था। कहता पता नहीं मेरा मोटिव पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। और कहते कि मुझे, लेकिन सबसे पहले मुझे उस इंसान का, अनिल का क्या जीतना है? उसका विश्वास जीतना है, ठीक है। अब उसने कहा तो उसने कहा आप स्वयं भी पहलवान लगते हो। जो हरी है वो बोल रहा है कि आप भी पहलवान। किसको कहा? हरी ने अनिल को, ठीक है। कहते कि उसने चापलूसी थोड़ी सी बटरिंग करने की कोशिश की और उसने कहा अनिल ने जवाब दिया आप भी तो पहलवान लगते हो, ठीक है। क्योंकि वो बेचारा वो हो गया, सहम गया। कहते कि मैं तो बहुत दुबला पतला सा था। तो ठीक है, मैंने कहा हाँ थोड़ी बहुत कुश्तियाँ कर लेता हूँ। तो उसने कहा क्या नाम है, अनिल ने कहा कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत कुश्तियाँ कर लेता हूँ। तो उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोल दिया हरी सिंह, क्योंकि मैंने झूठ बोला। उसका नाम हरी सिंह नहीं था। वो कहते कि मैं हर महीने अपना चोरी करके अपना नाम बदल लेता था ताकि मैं पुलिस वाले मुझे पकड़ ना सकें, ठीक है। और उसके बाद अनिल ने जो था वो जो पहलवान जो लड़ रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे, ठीक है, उसको वो उन पहलवानों के बारे में अनिल ने बातें करनी शुरू कर दी जो कि कुश्ती लड़ रहे थे, एक दूसरे को उठा इधर उधर फेंक रहे थे। अब उसके बारे में बात कर रहा था। अब मुझे और कोई बात नहीं करनी थी, कहते, क्योंकि मैं तो सिर्फ, अब मेरा मोटिव क्या था, चोरी करना, किस तरह इसको जाल में फंसाऊं। अनिल अब चलते चलते बात कर रहा था और चलते चलते अनिल बहुत दूर पहुंच गया और हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। हरी सिंह कौन है? जो ये स्टोरी का नरेटर है, नरेट कर रहा है, जो स्टोरी बता रहा है, ठीक है। तो अब कहते कि अनिल, उसने दोबारा कहा अनिल, कहते कि मैंने कहा कि मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। तो अनिल कहता है कि पर मैं तो तुम्हें वेतन नहीं दे सकता, पैसे नहीं, सैलरी नहीं दे सकता, ठीक है। कहते कि फिर हरी सिंह कहता है कि मैंने समझ गया, शायद उसे ये पता लग गया है कि मैं चोरी करना चाहता हूँ। लेकिन फिर मैंने पूछा अच्छा सैलरी नहीं दे सकते, खाना दे सकते हो? तो अनिल ने पूछा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो कहता है कि मैंने दोबारा झूठ बोल दिया, हाँ मुझे खाना बनाना आता है। तो उसने कहा अनिल ने हरी सिंह को कि अच्छा ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। अब उसकी जो घर था, उसका जो घर एक कमरे में था, वो किराए पे लिया हुआ था उसने। वो कहाँ पर था? जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर था, ठीक है। और वो वहाँ उसको ले गया और उसको कहा कि तुम तो यहाँ सो जाओ, छज्जे पर सो जाओ और मैं अंदर सो जाता हूँ। कहते कि उस टाइम मैंने पहली बार खाना बनाया, बहुत ही घटिया रहा होगा, क्योंकि अनिल ने क्या किया, वो खाना जो मैंने बना कर दिया था, अनिल ने बाहर आवारा कुत्ते के सामने उस खाने को फेंक दिया और मुझे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। कहते कि पर फिर मैं हंसता हुआ उसके साथ लिपट गया, मतलब मैं हंसता रहा, मैं वहाँ से नहीं गया और फिर उसको भी हंसी आ गई। उसने बाद में मेरे सिर पर पैटिंग की, थपथपाई और कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। उसको पता लग गया था अनिल को कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता है।
अब अनिल था कौन? अनिल जो था बेसिकली एक राइटर था, ठीक है। वो जब किताबें लिखता था उसको बेचता था और उसके पास पैसे आते थे। तो उस बारे में आगे अभी आएगा। तो बाद में उसने मुझे पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था। अभी हरि सिंह कह रहा है उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखा दिया था, और उसने ये कहा था कि थोड़े टाइम के अंदर ही वो मुझे एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना भी सिखा देगा और मुझे लिखना भी सिखा देगा। और मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए आभारी था। वो कहते कि अगर मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मेरी चोरियां तो बहुत ज़्यादा आसानी से कर लूँगा। अब अनिल जो था वो कहता है, वो हरी कहता है अनिल के लिए बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे काम करने में। मैं रोज़ सुबह क्या था, चाय बना लिया करता था और फिर समय निकाल कर सारा वो मुझे पैसे देता था और मैं जाकर सारे जो घर की सामान होता था, जो भी हमारे घर का राशन वाशन होता था वो ले आया करता था, ठीक है। और उसने वो मुझे जितने पैसे देता था ना, मैं लड़ झगड़ के दुकान वालों से पैसे कम करवा कर और रोज़ का 1 रुपये बचा लेता था। और कहते हरि सिंह कहता है मुझे पता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अनिल को पता था कि मैं पैसे बचा रहा हूँ, लेकिन उसने कभी ना तो बुरा माना और ना ही कभी ऐसा जताया। अनिल जो था उसकी जो इनकम थी वो नियमित नहीं थी, मतलब रेगुलर इनकम नहीं थी। वो एक वीक तो उधार लेता था और अगले वीक उधार चुका देता था। क्यों? क्योंकि वो अपने चेक का इंतज़ार करता था। वो जब चेक उसको मिल जाता था तो वो उसको जिससे उधार लिए होते थे उसको वापस दे देता था। तो क्योंकि वो मैंने अभी बताया राइटर था, ठीक है ना। तो ये उसका एक डिफरेंट तरीका था जीने अर्निंग का। अब एक दिन क्या हुआ, शाम के टाइम वो एक छोटी सी नोटों की गड्डी लेकर आया और उसने कहा कि उसने एक बुक बेची एक एडिटर को, और अनिल ने देख लिया, और हरि सिंह ने कहा कि मैंने उसे देख लिया कि वो पैसे कहाँ रख रहा है, गद्दे के नीचे रख रहा है। अनिल जो था, अनिल के पास हरि सिंह 1 महीने से, अब 1 महीना हो चुका था काम करते हुए। कहते कि मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा उससे पैसे बचा लिए थे। कैसे? जो रोज़ का सामान लाता था उससे 1 रुपया बचा लेता था। इसके अलावा मैंने और कोई चोरियाँ वोरियाँ अभी नहीं की थी अनिल के वहाँ, और कोई भी चोरी नहीं की मैंने, ठीक है। कहते कि हालांकि मेरे पास सारे अवसर थे कि मैं चोरी कर पाता, पर मैंने कोई चोरी नहीं की। अब अनिल ने जो था मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता था, क्योंकि वो मुझ पे अब विश्वास करने लगा था। और कहता है कि यही एक इंसान था जो मेरे पे इतना विश्वास करता था। मुझे एक ऐसा इंसान और कभी नहीं मिला, यही मिला था। कहते कि अब यही कारण हो गया कि मैं उसे लूट नहीं पाया। कहते किसी लालची इंसान को तो आप आराम से लूट सकते हो, लेकिन किसी ऐसे, क्योंकि वो उसे लूटा जाना सहन हो जाता है, लेकिन एक जो लालची नहीं होता, जो केयरलेस इंसान होता है, जिसको पैसे की परवाह नहीं है, उसको लूटना बड़ा मुश्किल है। और उसको कई बार तो उसको पता भी नहीं चलता बेचारा कि वो लूट रहा है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि ठीक है, अब कोई टाइम हो गया है कि मैं कुछ ना कुछ अपना काम करूं। और कहते हैं कि अब मैंने जो करनी थी प्रैक्टिस, वो सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, और कि यहाँ से पैसे सारे चुरा लूँगा। अगर मैंने नहीं चुराया तो ये अपने दोस्तों के साथ पार्टीबाजी में उड़ा देगा, क्योंकि एक वीक जो पैसे उधार लेता था ना, वो अपने दोस्तों के साथ जाकर उनके साथ पार्टीज़ वगैरह करके शराब पीकर ख़त्म कर देता था। तो हरी कहता है मुझे इनकम, वो सैलरी भी तो नहीं देता ये। अनिल जो था वो सोया पड़ा था, चांदनी रात थी और हरी भी लेटा हुआ था, ठीक है। अब उसने सारी चारों ओर देखा और उसने क्या किया, उसने सोचा कि हरी सिंह ने सोचा कि अगर मुझे पैसे मिल जाते हैं तो मैं 10:30 वाली लखनऊ के लिए ट्रेन ले लूँगा, एक्सप्रेस गाड़ी, और यहाँ से लखनऊ पहुँच जाऊँगा। अब उसने क्या किया, ब्लैंकेट में सोया पड़ा था, खिसक कर उसने बेड के पास पहुँचा, और अनिल बिल्कुल चुपचाप शांति से सोया पड़ा था। बिल्कुल उसका चेहरा बहुत सुंदर था, विदाउट रिंकल्स था। कहते कि हालांकि मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थी, मेरे चेहरे पर चोट के निशान थे, पर उसके चेहरे पर नहीं थे। उसने गद्दे के नीचे हाथ डाला और नोटों की गड्डी निकाल ली वहाँ से, ठीक है, बाहर निकाल लिया। अब अनिल ने करवट ले ली थी, वो कहते करवट ले ली थी, और मुझे लगा कि अनिल ने मुझे देख लिया, लेकिन उसने देखा नहीं, और मैं रेंगते रेंगते लेटते लेटते वहाँ से कमरे से बाहर आ गया। और वो कमरे से बाहर आकर कहाँ आ चुका था, एक सड़क के ऊपर आ चुका था। कहता मैं सड़क के ऊपर आ गया और मैंने वहाँ दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी कमर पर जो थे
नोट उसने पॉकेट में डाल लिए थे ना, और मैंने उसने अपनी पजामे में डाल के ना, कमर पर डाल के ना उसको नाले से बांध रखे थे। और फिर उसने आराम से चलना शुरू कर दिया था। चलकर उसने फिर उसने नोटों को गिना बाहर जाकर, दूर जाकर। तो 50 वाले नोटों में 50 वाले जो नोट थे वो 600 रुपये के थे। कहता है कि मैं 2 हफ्ते तक तो एक अमीर आदमी की तरह रह सकता हूँ। कहते कि जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो मैं वहाँ पर टिकट नहीं ख़रीदा था। अब क्योंकि उसने कहता मैंने आज तक कभी टिकट ख़रीदा ही नहीं था, मैं डायरेक्ट ट्रेन में चढ़ता था। अब जो था लखनऊ जो एक्सप्रेस थी उसी टाइम वहाँ से जा रही थी, और कहते कि अभी गाड़ी स्लो थी, तेज़ नहीं थी, तो मैं किसी भी डिब्बे में छलांग लगाकर जा सकता था, परंतु मैं नहीं गया, मैं वहाँ से जा ही नहीं सका। कहते कि जब ट्रेन वहाँ से चली गई तो मैं एक अकेला इंसान आधी रात को सड़क पर बैठा हुआ था और वहाँ सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, और कहता मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं अपनी रात कहाँ बिताऊं, क्योंकि मैं ना तो मेरा कोई दोस्त था और ना ही मैं बनाना चाहता था, क्योंकि दोस्त हेल्प कम करते हैं, दुख ज़्यादा देते हैं, और मैं नहीं चाहता था कि स्टेशन वाले किसी होटल में रुक जाऊं। और कहते कि सिर्फ एक अनिल ही तो था जो मुझे अच्छे से जानता था, और उसको भी मैंने लूट लिया है। तो वो कहते हैं कि फिर वो बाहर निकलने लग गया, कहाँ से, प्लेटफॉर्म से, स्टेशन से। चोरी करने के बाद कहते हैं कि मैंने उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों के फेस को याद करने की कोशिश की जिनके घरों पर मैंने चोरी की। जो लालची आदमी होता है वो डरते हैं, जो अमीर आदमी होता है वो क्रोधित होते हैं, गुस्से से हो जाते हैं, और जो निर्धन गरीब होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ जी हो गई है चोरी, क्या करें। कहते कि पर मैं जानता था कि अगर अनिल को पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए तो वो उदास हो जाएगा। क्यों उदास हो जाएगा? क्योंकि उसके 1 हफ्ता उसको अब इसी से ही चलाना था काम। अब लेकिन उसकी मेन कारण क्या था उदासी का? अनिल को मेन उदासी होगी चोरी के कारण नहीं, मेन उदासी होगी कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। कहते कि अब मैं बेंच के ऊपर बैठ गया, रात ठंडी थी, नवंबर चल रहा था, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ तेज़ बारिश होने लगी। अब कहते कि मेरी जो शर्ट थी, कमीज मैंने पहनी थी, वो भी गिल्ली हो गई, और जो नोट थे वो मेरे पेट से चिपक गए और मेरे मुंह से वर्षा आने लगी। कहते जब मैं वापस बाज़ार में चला गया तो घंटा घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। आधी रात हो चुकी थी, रात के 12 बज गए थे। मैंने अपने नोट चेक किए तो वो गीले हो चुके थे। अनिल की वो कहते कि अनिल के पैसे थे। मैंने सोचा, कहता है कि शायद अगर मैंने ना चुराए होते तो अनिल मुझे सुबह मूवी जाने के लिए भी पैसे देता। ठीक है, कहते कि अब तो वो सारे पैसे ही मेरे पास हैं। पर वो सोचता है, कहता है कि हाय मैं तो अभी बाज़ार भी नहीं गया, मैंने तो खाना भी नहीं पकाया, मैंने तो पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा। तो अब कहता है कि मैं सारे जोश के बारे में, चोरी करने के बारे में सब कुछ भूल चुका था कि मुझे किसी दिन 100 रुपये से अधिक मिल सकते थे। कहते लेकिन पकड़ा जाना भी तो चोरों के लिए उतना ही आसान था। कहते कि लेकिन चोर तो ठीक है, लेकिन एक सम्मानित आदमी बनना कितना कुछ और ही बात है। कहते कि मुझे अनिल के पास वापस ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा। अब हरी कहता है कि मैं परेशान हो गया, रात को कमरे की तरफ बढ़ा, किसी को बिना पता लगे ही वो जाकर, कहते पैसे चुराना तो बहुत सरल है लेकिन उसको वापस रखना बहुत मुश्किल है। उसने दोबारा चुपचाप दरवाज़ा खोला और जाकर दरवाजे के बीच खड़ा हो गया। अनिल अभी सोया हुआ था। वो फिर से लेट कर रेंगता हुआ पलंग के बिस्तर के पास पहुंचा। चुपचाप उसने नोट क्या किए, उसमें बेड के गद्दे के नीचे रख दिए। अब 1 मिनट के लिए तो शांत हो गया था, उसे लगा कहीं ये उठ ही ना जाए, ठीक है ना, उसने नोट वहीं रख दिया। लेकिन अगली सुबह जब देर से उठा तो अनिल ने उसके लिए पहले ही चाय बना ली थी और चाय उसको दी और 50 रुपये का नोट भी दिया, और उसका दिल ठंडा हो गया। कहता है कि इसको, मुझे लगता है इसको पता चल गया। तो अनिल उसको कहता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, तो मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें रेगुलर इनकम दे पाऊँगा। ठीक है, अब मैंने नोट लिया। तो कहता है कि मैं बड़ा खुश हो गया और मैंने उससे नोट लिया तो देखा कि नोट अभी भी गीले थे। तो वो बोला, अनिल बोला, क्या तुम आज सेंटेंस लिखना सीखोगे? अब उसको पता था कि इसने मेरे नोट चुराए हैं, लेकिन ना तो उसने अपने मुंह से कुछ बोला, ना ही कुछ अपने उसके हाव भाव से कोई उसको कुछ नहीं जताया। तो कहता है वो बहुत ज़्यादा अनिल के ऊपर हंसा, वो बहुत ज़्यादा हंसा और
उसकी जो हंसी थी बिना ही किसी प्रयास के, बिना किसी कारण से अपने आप ही आ गई कि देखो कितना शरीफ आदमी है। ठीक है, तो होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो काइंडली आस्क इन कमेंट बॉक्स, और काइंडली like my video, share my video and subscribe my channel. Bye bye, take care बच्चे, God bless you.